हेलो स्टूडेंट्स, वैशाली नवोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नवोदय विद्यालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें आपको महत्वपूर्ण मीन्स जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सीरीज चल रहा है। आप इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को और मित्रों को बताइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 2, 3, 4 स्टार 5 आदि यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या कौन सा अंक होगा। संख्या 2, 3, 4 स्टार 5 मीन्स कोई संख्या है और एक बीच का अंक नहीं दिया गया है। यदि ये संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या होगा, देखते हैं क्या करना होगा। देखिए क्या दिया है, अंक दिए 2, 3, 4, 5 2। इसका हमें योग करना होगा। क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, जोड़ना होगा। 2 + 3 + 4 और स्टार के स्थान पर हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं x + 5। ठीक है, यदि आप इन अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9 और 9 + 5 ना हुआ 4 मीन्स 14 हुआ। क्या आया 14। अब यदि हम 9 का टेबल बोलते हैं, 9 का टेबल बोलते हैं तो 9 के टेबल में 14 नहीं आता, क्या आता है 18 आता है। तो इस 14 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। कितना, 4 प्लस करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा 18 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा 18 आएगा। तब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होती, 9 से डिवाइड होती, क्योंकि 9 के टेबल में क्या आता है 18 आता है। तो इस स्टार के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, स्टार के स्थान पर क्या आ गया, तो क्या स्टार ही ले लेते हैं हम। तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई, तो हमारे स्टार के स्थान पर क्या आ गया 4। कौन सी संख्या आ गई, 4 आया है 4। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो स्टार के स्थान पर संख्या आने वाली उसे ढूंढना है। दूसरा दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तुगुणी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि ये x क्या है, x है। अब पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या क्या होगी, इसका t गुणा करोगे क्या होगा 3x। क्या होगा 3x मीन्स एक संख्या x है और दूसरी 3x है। अब बोलता है कि इनका गुणनफल, गुणनफल मीन्स क्या होता है, गुणनफल मीन्स क्या होता है। अब हम यदि इनका गुणनफल करें मीन्स क्या होगा, क्या होगा x × 3x, x × 3x बराबर कितना दिया है, कितना दिया है 1875 बराबर दिया है 18.75। इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं मीन्स इनका मल्टीप्लाई करते कितना आता है 18.75 आता है, ऐसा दिया गया है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या होगा मीन्स x × 3x, 3x² क्या होगा 3x² 3x² = 18.75। अब यदि हम x² = 18.75 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 3 × 6 = 18 और
325 जा 75, 2 के बाद पॉइंट है मीन्स क्या आ गया है 6.25, मीन्स x इज इक्वल टू 6.25 आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाले तो कितना होता है, ये 25 का स्क्वायर है मीन्स x इज इक्वल टू आएगा 2.5, क्या आएगा 2.5 आएगा, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, तो ये होगा 2.5। अब पहली संख्या हमारी x बराबर क्या दिया है, एक संख्या, दूसरी संख्या x है नहीं, तो ये हो गई छोटी संख्या, ये क्या हो गई छोटी संख्या हो गई, है नहीं। हमें बड़ी संख्या ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो बड़ी संख्या क्या है 3x है, क्या है 3x है, मीन्स 3 इंटू क्या होगा 25, 3 इंटू 25, तो कितना होगा 25 या 75, मीन्स क्या आएगा, पॉइंट कहाँ रहेगा यहाँ, मीन्स ये क्या हो गई, ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या 2.5 और बड़ी संख्या क्या निकली हमारी 7.5, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 18.75 होगा, 18.75 होगा। तो इस तरह से दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी 2.5 होगी, और बड़ी संख्या पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या होगी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखिए, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए, 5 अंक कम प्राप्त किए, यहाँ कम है, 5 अंक कम प्राप्त किए, अंक कम प्राप्त किए। करण ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के अंकों का योग क्या है 140 है। तो सबसे पहले हमें बात देखनी है यहाँ कि हमें किसके लिए वेरिएबल लेना है, किसके लिए वेरिएबल लेना है, जिसे हम माना की कहते हैं। तो कहा याद दिया भावना से, जिससे भी से दिया हो, जहां भी से लिखा हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबल लेना होगा। तो भावना का प्राप्तांक हम क्या लेंगे, x लेते हैं, माना कि भावना का प्राप्तांक x है, कितना है x है, इस भावना को x मान लीजिए। अब क्या कहा गया कि करण को परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त हुए, अगर भावना को 1 अंक प्राप्त हुए तो करण के कितने हुए, करण बराबर कितने हुए, कितना होगा, जब कम पड़ेगा इधर लिखते हैं, देखिए भावना बराबर में लेते हैं हम x लेते हैं, भावना को कितने अंक मिले 1 अंक मिले, तो करण के अंक क्या होंगे, करण के अंक होंगे भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त मिले, भावना से 10 मार्क ज्यादा मिले, तो क्या होगा करण बराबर कितना होगा, क्या होगा x प्लस 10 होगा, कितना होगा x प्लस 10, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, भावना बराबर क्या है x है, तो ईशा बराबर क्या होगा, तो ईशा बराबर क्या होगा x माइनस 5। अब क्या कहा गया है, यदि तीनों का योग 140 है, तीनों का योग 140 है, मीन्स किसको किसको जोड़ेंगे हम, इन तीनों को प्लस कर देंगे, इन तीनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, मीन्स क्या होगा x प्लस x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 होगा, x माइनस 5, इन तीनों को प्लस किए। अब देखिए ये समान चर है,
एक्स ए एक्स और ए एक्स कितना हुआ, ये हुआ 3x आपका, 3x हुआ, है नहीं? और 3x बराबर कितना होता है, अगर हम इन सब को जोड़े तो होता है 140। कितना होता है, 140 होता है। कितना, 140 होता है। अगर हम इन तीनों को जोड़े तो 140 जब होता है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 10 है और ये 5 है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो हमारा रूल क्या होता है कि जब एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो, तब हम क्या करते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तब क्या होगा, अब देखिए 10 माइनस 5 क्या होगा, 5। तो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 140। कितना हुआ, 140। 3x प्लस 5, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है, तब बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 140। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखिए 3x प्लस क्या दिया है, 40, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 140। अब 3x बराबर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 140, 140 इधर है। अब ये जब इधर विस्थापित होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 3x बराबर क्या है आपका, 135। 3x बराबर 135, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 135 डिवाइडेड बाय 3 होगा। ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 3 से 12 क्या आएगा, 3 से 12, एक बचा है नहीं, 35, 3 से 12, यहाँ 3 बचे, यहाँ एक बचा, मीन्स 15 हो गया, और 3 पंचे 15, मीन्स ये क्या आया, x इज इक्वल टू 45। तो x से हम भावना के, मीन्स भावना बराबर कितना आया, भावना को मिले कितने, 45 मार्क्स मिले, है नहीं? भावना को 45 मार्क्स मिले। अब हमें मार्क्स किसके निकालने हैं, करण के। किसके, करण के। तो करण बराबर क्या दिया है, x प्लस 10, x प्लस 10। तो करण बराबर दिया है हमें x प्लस 10, तो क्या होगा, 45 प्लस 10, x की जगह हम 45 लिखेंगे और इसकी जगह 10 लिखेंगे। तो आए कितना हमारा, 45 प्लस 10 कितना हुआ, 55। तो ये हो गए आपके किसके मार्क्स, करण के मार्क्स। तो इस तरह से करण के मार्क्स कितने आए, 55। तो ये थे आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ये 2 नंबर का क्वेश्चन सीरीज है। इसी तरह से आगे आपको एक एक सीरीज बताई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।